अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये अब आपका लेक्चर नंबर 3 है। ये चैप्टर नंबर 2 की इसमें डेफिनेशंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे, डिफाइन परसेंटेज। इसमें वो कह रहा है कि परसेंटेज इज़ ए फ्रैक्शन। ये जो परसेंटेज है ये एक फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन मीन डिवाइड या बटे की फॉर्म में लिखी जाती है, एक्सप्रेस्ड विद 100। ये ऐसी फ्रैक्शन या ऐसा बटा होता है जिसके डिवीजन में बच्चे 100 होते हैं। यही उसने लिखा हुआ है एज इट्स डिनोमिनेटर। तो परसेंटेज में जब भी हम किसी वैल्यू को लिखेंगे उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 100 होगा, 100 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हम कहेंगे कि ये परसेंटेज फॉर्म है। जैसे सबसे पहले एग्जांपल में लिखा हुआ है 4 डिवाइडेड बाई 100, तो 4 के डिवीजन में चूँकि 100 है इसलिए हम इसको परसेंटेज फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये भाई 4% है। इसी तरह 17 डिवाइडेड बाई 100 है तो ये 17% है। नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट इज द बेस। बेस क्या होती है? अब इसका आंसर है द बेस इज द क्वांटिटी। ये क्वांटिटी है रिगार्ड एज ए यूनिट, जिसको हम एज ए यूनिट कंसीडर करते हैं, और एज ए होल, या ये होल वैल्यू होती है। एग्जांपल में आपको समझा रहा है कि बेस जो होती है वो क्या हो सकती है आपके क्वेश्चन में, और टोटल अमाउंट। आपके क्वेश्चन में जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसमें जो टोटल अमाउंट है वो बेस कहलाती है। या किसी की भी जो मंथली इनकम होती है, और मंथली इनकम में से आप मुख्तलिफ एक्सपेंस होते हैं आपके जो आप उसमें से पूरे करते हैं, लेकिन जो टोटल आपकी मंथली इनकम है वो हमेशा एज ए बेस कंसीडर की जाएगी। इस तो बेस के बारे में क्या आपको पता चला कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, या जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जो उसमें कॉस्ट प्राइस होगी, या आपके क्वेश्चन में जो मंथली इनकम होगी या जो टोटल अमाउंट होगी वो हमेशा बेस कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे, व्हाट इज द रेट। अब वो इसको आगे बता रहा है, द रेट इज द नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द बेस यूज्ड, इट इज डिनोटेड एज रेट परसेंट। अब ये जो बात इसने लिखी हुई है ना, ये आपको इधर से समझ आएगी। ये ऊपर जो मैंने लिखा है ये इसी के बारे में लिखा गया। हमने पढ़ा था फॉर्मूला के नंबर इक्वल होता है बेस मल्टीप्लाई बाय रेट के। तो अगर आप रेट फाइंड करना चाहते हो तो बेस को दूसरी तरफ लेके जाओ, नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो नंबर डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई बाय 100, ये रेट का फार्मूला बन जाता है। तो अब आप इस रेट के फार्मूले को देखो जिसमें लिखा हुआ है नंबर डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको उसने वर्डिंग फॉर्म में लिखा हुआ है कि रेट क्या होता है जी, ये एक नंबर होता है। कौन सा नंबर? जो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और इसके डिवाइड में क्या होती है? बेस होती है। तो ये आपका रेट का फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हाउ वी फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर की परसेंटेज कैसे फाइंड की जा सकती है? तो इसमें वो आपको बता रहा है परसेंटेज इज द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड रेट। जो परसेंटेज होता है वो किस तरह फाइंड की जाती है? वो हमेशा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है? बेस का और रेट का। तो नीचे ये इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है कि परसेंटेज किसी भी नंबर की हमेशा किसके इक्वल होती है? बेस मल्टीप्लाई बाय रेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड बेस। बेस फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है? तो नीचे वो बता रहा है भाई बेस फाइंड करने का जो फार्मूला है वो किसके इक्वल है? परसेंटेज डिवाइडेड बाय रेट के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड रेट। रेट फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा? तो रेट फाइंड करने का जो फार्मूला है वो होता है बच्चे रेट इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइडेड बाय बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। ये पेपर्स में जो प्रीवियस बोर्ड पेपर्स हैं उनमें आ भी चुका है। इसका आंसर बच्चे, सेलिंग प्राइस इज द प्राइस मार्केट ऑन द आइटम्स टू सेल टू जनरल पब्लिक। आप नॉर्मली जो मार्केट में कोई भी अपनी चीज़, कोई भी अपनी गुड्स जो आप पर सेल करते हैं उनकी जो प्राइस होती है वो सेलिंग प्राइस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अदर नेम्स ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के और कौन कौन से नेम्स हैं जो यूज होते हैं? तो सबसे पहला है लिस्ट प्राइस, दूसरा है मार्केट प्राइस, फिर है बुक प्राइस, और आगे वो कह रहा है कि फेस वैल्यूज आर द अदर नेम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो इन तमाम नेम से सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेट प्राइस। नेट प्राइस क्या होती है? इसको वो आपको बता रहा है कि द अमाउंट आफ्टर डिडक्शन, ऐसी अमाउंट
जो डिडक्शन के बाद, कौन सी डिडक्शन के बाद? ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आप जब भी कोई चीज़ जाके परचेज करते हो तो परचेज करते वक्त आपको जो मैन्युफैक्चरर है वो जो डिस्काउंट देता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। या आपने कोई चीज़ कैश पे ली है, पूरी पेमेंट उसकी कर दी है, तो फुल पेमेंट करने पे भी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। तो जो किसी भी चीज़ की जो टोटल प्राइस है उस प्राइस में से जब आप डिस्काउंट को माइनस कर दोगे, डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब जो आपके पास प्राइस बचेगी उसको हम हमेशा नेट प्राइस कहेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज इनवॉइस प्राइस। वो बताता है कि वी ऑब्टेन इनवॉइस प्राइस बाय सब्ट्रैक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। आपको नॉर्मली जो भी आप बाजार में खरीदने जाते हो उसकी हमेशा कोई ना कोई ये लिस्ट प्राइस होती है जिस पे उन्होंने सब ने मिलके जितने भी शॉप्स वाले होते हैं उन्होंने फाइनल किया होता है कि हम इसी पे इस चीज़ को परचेज करें, सेल करेंगे, तो वो उसकी लिस्ट प्राइस होती है। अब वो कहता है कि अगर आप लिस्ट प्राइस में से जो भी लिस्ट प्राइस है उसकी वो क्या करो, वी ऑब्टेन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कैसे निकलेगी? सब्ट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्ट करो? ट्रेड डिस्काउंट। जो मैन्युफैक्चरर आपको डिस्काउंट दे रहा है वो लिस्ट प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर वो कहता है कि इनवॉइस प्राइस आपको फाइंड कर देगी। तो इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि इनवॉइस प्राइस किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है बच्चे डिफाइंड मार्कअप। अब ये भी प्रीवियस पेपर्स में काफ़ी दफ़ा डेफिनेशन आ चुकी है कि डिफाइंड मार्कअप ये क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड द सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड मार्कअप और प्रॉफिट। बच्चे सिंपली आपने किसी भी चीज़ को, मिसाल के तौर पे 100 रुपीज़ की एक चेयर है, आपने उसकी जो लागत आई है, एक चेयर बनाने में जो लागत आई है वो 100 रुपीज़ आई है और आपने उसको मार्केट में सेल कर दिया 120 रुपीज़ का। तो अब ये जो इस पे 20 रुपीज़ है बच्चे, ये आपका प्रॉफिट होगा। तो किसी भी वैल्यू को सेल करते वक्त जब आपने उसको सेल किया तो आपको अगर उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट हमेशा मार्कअप से डिफाइन किया जाता है। ये मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया कि ये जो प्रॉफिट होता है ये हमेशा इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। सेल और कॉस्ट का जो डिफरेंस है उससे आपको प्रॉफिट यानी मार्कअप खुद ब खुद ही मालूम हो जाए। डिफाइन कैश डिस्काउंट, ये जो डिफाइंड डिस्काउंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। डिस्काउंट इज अ डिडक्शन। वो बता रहे कि डिस्काउंट क्या होता है? ये डिडक्शन होता है फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू द परचेजर। जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उस पर जो आपको सेलर यानी दुकानदार, चीज़ बेचने वाला आपको जो डिस्काउंट देता है, जो आपकी चीज़ में कमी करता है, उसको हम हमेशा डिस्काउंट कहते हैं। अब डिस्काउंट बच्चे हमेशा दो तरह का होता है। सबसे पहले वो इसको डिफाइन करता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। तो वो कहता है कि डिस्काउंट की दो टाइप्स हैं, एक है कैश डिस्काउंट और दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहला कौन सा कैश डिस्काउंट है और सेकंड कौन सा ट्रेड डिस्काउंट है। ये जो सबसे पहला कैश डिस्काउंट है इसको वो आगे डिफाइन करता है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द अमाउंट ऑफ बिल फॉर एडवांस कैश पेमेंट। वो बता रहा है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदोगे तो जब आप उसकी जो कीमत है वो टोटली स्टार्ट में एडवांस में कैश कर दोगे। मिसाल के तौर पे एक बाइक है 70,000 का, तो 70,000 आपने बिल्कुल स्टार्ट में जब खरीदा तो कैश उसको दे दिए, टोटल दे दिए। तो जब आप स्टार्ट में जितनी भी उसकी प्राइस है वो पूरी की पूरी कैश कर दोगे, तो स्टार्ट में दे दोगे, तो उस पर फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा कि भाई ये सारी वैल्यू मुझे दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्काउंट कर देता हूँ। तो हो सकता है 1000 का वो आपको डिस्काउंट कर दे, या 500 का, या 2000 का, जितना भी बनता है। मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आप जब खरीद रहे हो और उसकी पूरी प्राइस आप उसको पे स्टार्ट में दे रहे हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने मिसाल के तौर पे कहा कि भाई स्टार्ट में मैं 70,000 की कोई चीज़ है तो मैं कहता हूँ 50,000 में दे देता हूँ, 20 बाद में दे दूंगा। ऐसी सिचुएशन नहीं है, आप पूरी की पूरी वैल्यू स्टार्ट में दे रहे हो।
तो एडवांस पेमेंट जब आप करते हो तो उस पर आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे डिफाइन ट्रेड डिस्काउंट। इसका आंसर है बच्चे ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेल और बाय द होलसेलर टू द रिटेलर ऑन द लिस्ट ऑफ गुड्स। वो कहता है कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये हमेशा होलसेलर ही देता है, कि उससे जब आप चीज़ खरीदते हो तो होलसेलर से अमूमी तौर पे ये होता है कि ज़्यादा चीज़ आप खरीदते हो, तो जब आप उससे खरीदते हो तो उस पर वो आपको जो डिस्काउंट देता है वो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। तो हमने बच्चे यहाँ पे डिस्काउंट को डिस्कस किया। डिस्काउंट हमेशा दो तरह का होता है, एक कैश और एक ट्रेड। कैश डिस्काउंट क्या पड़ा कि जब भी आप किसी भी वैल्यू कोई भी चीज़ खरीदते हो, खरीदते वक्त टोटल जितनी भी उसकी प्राइस है वो स्टार्ट में ही आप पे कर देते हो, तो उस पर फिर आपको कैश डिस्काउंट मिलता है कि भाई आप स्टार्ट में सारी कैश पे कर रहे हो तो उस पर आपको वो स्टार्ट में डिस्काउंट देगा, वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा। दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि ये होल सेलर यानी बड़ा डीलर देता है। ये कैसे होता है कि जब आप उससे चीज़ खरीदोगे तो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे, तो होल सेलर से जब आप चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे तो उस वक्त फिर वो आपको हमेशा उस पर क्या करेगा, डिस्काउंट देगा। तो ये जो डिस्काउंट कहलाएगा ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। नेक्स्ट है बच्चे डिफाइन ग्रॉस प्राइस। ग्रॉस प्राइस असल में किसी भी चीज की ओरिजिनल प्राइस को कहा जाता है। द प्राइस बिफोर डिडक्टिंग द डिस्काउंट इज कॉल्ड ग्रॉस और लिस्ट और मार्केट प्राइस। जो किसी भी वैल्यू की ओरिजिनल प्राइस होती है यानी मार्केट प्राइस होती है वही ग्रॉस प्राइस कहलाती है। अगर आप उसमें आपको जो डिस्काउंट हो रहा है वो उसमें से ना निकालो तो ये ग्रॉस प्राइस होगी। अगर आप उसमें से जो भी आपका डिस्काउंट है वो निकाल लोगे तो फिर वो नेट प्राइस बन जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड डिस्काउंट। डिस्काउंट का फार्मूला क्या है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट है बच्चे डिफाइन नेट प्राइस। नेट प्राइस क्या होती है, इसका आंसर है नेट प्राइस इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। नेट प्राइस कौन सी प्राइस होती है जो ऑब्टेन होती है किससे, डिडक्टिंग जो डिडक्ट करने से, कौन सी अमाउंट डिडक्ट करने से, ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। यानी आपकी जो ओरिजिनल प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है या जो लिस्ट प्राइस है, अगर आप उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो, फिर आगे वो कहता है एज वेल एज अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट। ये यहाँ पे कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट फ्रॉम द बिल ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट प्राइस। तो नेट प्राइस किसके इक्वल हो गया, सिंपली जो आपकी ओरिजिनल प्राइस है या जो लिस्ट प्राइस है। नेट प्राइस किसके इक्वल होगी, लिस्ट प्राइस में से अगर आप ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास नेट प्राइस आ जाएगी। उसके बाद बचे है कि ब्रोकर या एजेंट किसको कहते हैं, वो कहता है द पर्सन हु गिव्स हिज सर्विसेज फॉर अदर्स। कोई भी बंदा जो दूसरों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है इज कॉल्ड एन एजेंट और ब्रोकर। आगे वो कहता है व्हाट इज फॉर्मूला टू फाइंड कमीशन। कमीशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो कमीशन इक्वल होता है बच्चे टोटल प्राइस। ये टोटल प्राइस जो है बेस भी हो सकती है, मार्केट प्राइस भी हो सकती है, लिस्ट प्राइस भी हो सकती है। तो टोटल प्राइस क्वेश्चन के हिसाब से जो भी आपके पास ओरिजिनल या टोटल प्राइस है उसको आप उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाय 100 करो तो आपके पास कमीशन आ जाएगा। ये बचे आपकी जो चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशन या जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं दोनों मैंने आपको इकट्ठे करवा दिए। अब आपने इसकी जो असाइनमेंट बनानी है उसमें आप नोट कर लो बच्चे। असाइनमेंट में आपने इसकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस पहले ये सारी डेफिनेशन जितनी भी आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन बताया ये आप याद करो। उसके बाद इसकी असाइनमेंट बनाओ और असाइनमेंट में जो आपने लिखना है वो है सबसे पहला है डिफाइन परसेंटेज। सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखना है वो कौन सा लिखना है, डिफाइन परसेंटेज। दूसरा लिखना है बच्चे व्हाट इज द बेस। तीसरा लिखना है व्हाट इज द रेट। उसके बाद चौथा लिखना है व्हाट इज सेलिंग प्राइस। पांचवा लिखना है व्हाट इज नेट प्राइस। और छठा लिखना है व्हाट डिफाइन मार्कअप। डिफाइन मार्कअप।
और उसके बाद 7वीं डेफिनेशन लिखनी है डिफाइन डिस्काउंट, डिफाइन डिस्काउंट। और फिर उसके बाद 9वीं डेफिनेशन आप लिखोगे हु इज ब्रोकर और एजेंट। तो ये आपने तमाम जितने भी हैं ये डेफिनेशंस आपने पहले याद करो सारी, फिर उसके बाद ये जो आपको बताई ये डेफिनेशंस आप लिख के असाइनमेंट पे सबमिट कराओ। शुक्रिया बच्चे।